हरिओम नमो नारायण। आप सभी भक्तों को मेरा प्यार, जो भी सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूब पर हैं, सबको आशीर्वाद। खुश रहें और भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ें, जिसका आनंद हम इस लोक में भी और परलोक में भी ले सकते हैं। भक्ति हर किसी को नहीं मिलती। भक्ति किसी किसी को मिलती है। सभी भगत नहीं बनेंगे। अब साधु नहीं हो रहे हैं। पहले बहुत साधु होते थे, पहले बहुत साधु लोग बनते थे। अब साधु नहीं बन रहे हैं। हम जाते हैं साधुओं में बैठते हैं, कल भी साधुओं में से आए हैं, तो ये मिलता है कि अब बाबा अब साधु लोग नहीं बन रहे हैं साधु, क्योंकि साधु बनना आसान नहीं है। वो ढोंगी पाखंडी बनना आसान है। तो आज हम एक विषय पे बात करेंगे। देखो, कुछ भगत लोग आते हैं, कुछ मिलते हैं भगत जिनकी कुछ जिज्ञासाएं। 1.5 फुटिया। कोई कहते हैं बाबा मैंने 1.5 फुटिया की इतने दिन साधना कर ली, मैंने इतने दिन कर लिया, मैं ये कहता था मैं वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा। भाई, ना तो कोई गुरु, ना ज्ञान, ना अनुभव, ना अभ्यास, ना कोई प्रैक्टिकल, तो फिर कैसे हो सकता है? फिर भ्रम में जा रहे हैं। हम भ्रम में जा रहे हैं। जैसे कि हम साधना मार्ग में जाते हैं, कुछ भगत हैं, कुछ को उन्हीं के विषय में मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। 1.5 फुटिया क्या है? 1.5 फुटिया कच्चा कलुआ क्या है? कलुआ वीर क्या है? बुलागी वीर क्या है? भैरवनाथ क्या है? तो मैं आज इस विषय में आपको एक वीडियो बता रहा हूँ। कुछ भगत लोग आते हैं, कहते हैं बाबा मैंने 1.5 फुटिया की इतने दिन साधना कर ली, और मैंने कच्चे कलुआ वीर बाबा की साधना इतने दिन कर ली, या मैंने शमशान साधना कर ली, और गुरु कोई नहीं है, ज्ञान कुछ है नहीं, तो वो खुद ही गुरु है। तो भाई तू खुद ही गुरु है तो तू कुछ भी कर सकता है, क्योंकि गुरु है भाई। तो सर्वप्रथम हम इन चीज़ों में यक्षिणी साधना, अप्सरा साधना, किन्नर साधना, योगिनी साधना, परी साधना, हम इनमें से कोई उग्र साधना, ये होती है साधना, उग्र साधनाएं, असुरी साधनाएं होती हैं, ये उग्र साधनाएं। शमशान साधना, ये जितनी भी हैं मरगट के से जो ताल्लुक हैं उनका लगा हुआ, ये सारी उग्र साधनाएं। अब इन उग्र साधनाओं को करने के लिए हमें एक अच्छे ज्ञानी की, गुरु की आवश्यकता है। अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है और आपने कोई अच्छी साधना नहीं की है, कोई अच्छी भक्ति की नहीं की है, कोई बच्चा परेशान होगा चलो भाई मैं एक्चुअली साधना कर लेता हूँ, एक दिन की साधना बता दी यूट्यूब के माध्यम से, तो मैं इसको एक दिन की साधना करने के लिए वो बच्चा, या वीर साधना करने के लिए वो बच्चा शमशान में या कहीं एकांत में या कमरा में करने का प्रयास करता है भगत। तो मैं उस भगत को ये कहूँगा कि एक दिन में कुछ नहीं हो सकता। बच्चा पैदा होने में 9 महीने लगते हैं माँ के पेट में, बेटा नरक भोगना पड़ता है। और तुम एक दिन में ही भगवान की साधना करना चाह रहे हो, देवों की साधना करना चाह रहे हो, उनको एक दिन में प्रत्यक्ष करना चाह रहे हो। पहले सोच ले, 9 महीने तो तू पहले नरक काट के आया है। अगर तुझको एक दिन में पहले हो जाते तो 9 महीने नरक काटने की जरूरत ही नहीं थी। तो हम इन साधनाओं में हाथ ना डालें, बिल्कुल भी हाथ ना डालें, और मसान को, शमशान को हल्के में बिल्कुल ना लें। कोई कर रहा है तो आप दूर ही रहिए। ये ऐसी ऊर्जा है, ये हवा के अंदर मिश्रण रहती है, ये जल्दी से दिखती नहीं है। ये हवा के अंदर ही मिश्रण है इनका, ये वायु के संग ही चलती हैं। ये ऊर्जा है, एक ऊर्जा, ये एक ऊर्जा है, ये वायु संग चलेगी। अगर हम इस प्रकार की कोई उग्र साधना करना चाह रहे हैं, या यक्षिणी साधना करना चाह रहे हैं, या कोई मसान साधना करना चाह रहे हैं, या 1.5 फुटिया साधना करना चाह रहे हैं, तो हम, या बेताल साधना है, अंगिया बेताल है,
भैरव बेताल हैं, अंगिया भैरव हैं, कंकाल भैरव हैं। अब हम साधना, ये उग्र साधना है सारी, ये सारी उग्र साधनाएं। ये अगर हम इन साधनाओं में जा रहे हैं तो हमें एक अघोरी, एक सच्चे गुरु की बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। एक अच्छे गुरु की, जिसने अनुभव किया हो, जिसको प्रैक्टिकल है और बाबा का आशीर्वाद है। अगर अगर उसने किया है और अनुभव है तो उसके अंदर 2-3 चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेंगी। पहली चीज़ घृणा, दूसरी चीज़ लोभ, लालच नहीं मिलेगा, तीसरी चीज़ किसी से ईर्ष्या नहीं होगी, चौथी चीज़ वो एकांत में ही रहेगा, किसी से कोई लेना देना नहीं है। भूखा है, प्यासा है तो अपने देव से ये अरदास कर रहा है कि बाबा ही खिलाएगा, जो भी होगा। वो बैठा है अपने प्रभु के आस में ही, वो सब देखते हैं। तो इन साधनाओं को करने के लिए हमें सात्विक साधना करनी पड़ती है। मतलब सात्विक साधना जब हम गुरु धारण करते हैं तो गुरु अपने देव को पुजवाते हैं, अपने देव को ही वो साधना कराएंगे। तुम्हारी मर्जी से साधना नहीं देंगे वो भी, ये साधना कर लेना। वो पहले अपने गुरु मंत्र देगा। जो भी साधु होगा वो गुरु मंत्र देने के बाद वो अपने गुरु मंत्र की सिद्धि कराएगा, साधना कराएगा। गुरु मंत्र को पहले सिद्ध कराएगा तुमसे। अब उस सिद्ध करने में 5-6 महीने लग जाएंगे तो साधक टूट जाता। नहीं, मुझे तो 1 महीने में, 2 महीने में ही या 15 दिन में मुझे एक सीढ़ी साधना चाहिए थी बाबा। तो ये सब गुड़ियों गुड्डों का खेल नहीं है। तो जब हम इन साधना में गुरु के माध्यम से कोई साधना करते हैं, कोई देव साधना करते हैं, जब हम देव साधना करने के बाद में, रक्षा कवच मंत्र करने के बाद में, और भी 1-2-4 साधनाएं करने के बाद में, तब हम पक पाते हैं। तब पकने के बाद तब हमें जो गुरु ने हमें देव दिए हैं वो अच्छे देव हैं। वो देव हमारा भैरव बाबा देव हैं। तो वो भैरव देव जो हैं वो हमारी रक्षा करेंगे, क्योंकि वो शमशान के मालिक हैं, प्रेतराज सरकार हैं, चौक चौराहे के राजा हैं। ये तो काशी के कोतवाल न्यायाधीश देवता है। तो इनकी साधना करो सर्वप्रथम। इनकी साधना के बाद फिर वीर बजरंगी की साधना चलती है, फिर जोड़े में चलते हैं। ये दोनों की साधना जोड़े में चलती हैं। हनुमान जी की साधना होगी। मेरे गुरुदेव ने, मेरे गुरु महाराज ने मेरे को जिस प्रकार से साधना बताई थी, जिन साधनाओं से मेरे को लाभ हुआ है, गुरु कृपा हुई है, गुरु का आशीर्वाद है, तो मैं आपको वही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो कि आप उल्टी सीधी जगह धन ना लगाएं। किसी की चक्कर में 5100 रुपये की साधना ये कर लो, एक्सडी कर लो, 31,000 लगेंगे, 21,000 लगेंगे, ये साधना का मैं सामग्री दे रहा हूँ, वो फलाना दे रहा हूँ। तो सुन भाई, उस सामग्री की तेरे को ही आवश्यकता है। तो सुन, कैसे आवश्यकता है ये भी बता देता हूँ। आवश्यकता जो है कि तू सामग्री को भगवान के नाम पे इतने पैसे की बेच रहा है, तो तुझे आवश्यकता होगी ना। तूने तो वो सामग्री 20,000 में, 21,000 में गरीब को, एक अज्ञान मूर्ख को बेच डाली, तो तूने तो बिजनेस बना लिया। क्या ये यंत्र लाओ, ये फलाना लाओ, ये ढिमका लाओ। मैंने तो आज तक कोई यंत्र नहीं लिया, मैंने तो आज तक कोई गुटखा नहीं लिया। हाँ, मैंने तो कुछ नहीं करा आज तक। और सुनो, ये सामग्री जो है, ये सामग्री भगवान कहता है ये तेरी तुझको ही अर्पण है, इससे भगवान खुश होने वाला नहीं है। 30,000 की सामग्री लो, 100 साधना करने के लिए, फलाना गुटखा ले लो, फलाना ले लो, तो मैं कहूँगा भाई ये दुकान बंद कर दे चलाना और कमा के खाना सीख ले। भगवान को इन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी मैंने दाढ़ी कटा दी, अब मैंने साधना जो भक्ति करी थी, वो दाढ़ी कटाने से मेरी भक्ति चली गई? बोलो, भगवान की भगत की लड़ाई होगी तो भगवान हट गया? ये ऐसा नहीं होता है। जब वो पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है, पहले तो पकड़ेंगे नहीं। और ये भक्ति मार्ग हर किसी को मिलता नहीं है। हम पैर तो बहुत मारते हैं। एक क्लास में बच्चे 50-60 पढ़ते हैं, फर्स्ट एक ही आएगा उसमें, बाकी सब बेकार, क्योंकि वो खुद में ही गुरु हैं। ये सामग्री ले लो, ये सामग्री करके 20,000 बच्चे से ले लिए, उससे 15 दिन, महीना भर एक सीढ़ी साधना कर ली, कोई भी साधना कर ली, और कुछ भी प्रताप प्राप्त नहीं हुआ। उस मूर्ख से मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस साधना को तू करना जा रहा है और वो साधना जरा सी भी कोई गलती होगी तो तेरी जान के ऊपर भी आ सकती है, तेरे परिवार के ऊपर भी आ सकती है।
तो ऐसा ना करें। मेरा आपको भयभीत करने का प्रयास नहीं है, मेरा प्रयास है आपको चेतना लाने का, आपके धन को बचाने का और आपको जागृत करने का, बस और कुछ नहीं है। और इन चोटों की दुकान बंद कराने का। भगवान कभी पैसे से नहीं मिलता। पैसे से मिल जाए तो अंबानी के पास, मोदी जी के पास बहुत पैसा, भगवान तुमके संग रहेगा। लोभ पाप का बाप है। यहाँ लोभ साधु के अंदर आ गया, माँ समझ लो पाप आ गया। कुछ नहीं है, बात बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, ये जटाजूट होंगे, ये जाड़े, तमाम अड़ंगा जाना क्या क्या है। अरे भैया, इन चीज़ों से भगवान कुछ नहीं होता। इन चीज़ों को हम धारणा कर लेते हैं अपने ऐब छुपाने के लिए, अपने कर्मों को छुपाने के लिए। बाबा बन गए, साधु बन गए, मुकदमा लग रहा हो पीछे, बीवी ना घबाई गई, बालक ना भाई, तो बाबा बन गए। कहीं मर्डर वर्डर कर आए और छुप के चोला छुपा के बैठ गए, बाबा बन गए। तो बाबा नहीं बना, वो बवाल बन गया। पहले तो बवाल था और वो पक्का बाबा महाबवाल हो गया। अब वो माता बहनों को बदतमीजी करेगा, लोगों को उल्टा सूदा लूटेगा। 2-4 साल हुए नहीं तो दाढ़ी आ जाएगी, बहुत बड़ी जटा भी बन जाएंगी महाराज। बस उसे माला डालने की जरूरत है, बन गया बाबा। काले कपड़े डालने, बन गया अघोरी। अघोरी बनेगा तो पहले पेशाब पीना सीख ले, घास खाना सीख ले, नाली का कीड़े वाला पानी पीना सीख ले, पत्ते खाना सीख ले, तब अघोरी बनियो। ये मांस खाने से, मुर्दे का मांस खाने से, या हड्डी खाने से, हाँ खा ले, कुछ भी खाएगा ऊपर से खाएगा बेटा, गांड के रास्ते निकल जाएगा। मल है ये तो निकलेगा, इससे क्या होने वाला है बता मुझे? भगवान खुश होगा इससे? तो अघोरी का मांस सड़ा हुआ खा रहा है, चल जला हुआ खा रहा है, चल खा रहा है ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं तेरी चौबन्नी खिसक गई है पक्का। ये सब नहीं होता है। हाँ, जितना मैंने बताया उतना होता है। किया है ना, पता है, बाकी तो नहीं किया, नहीं पता है, वो तो होगा ही नहीं। हम घास का भोग लगा सकते हैं भगवान को, गणेश जी का नाम लेके लगा सकते हैं। बाबा का जो सवार है, घोड़ा बनना है, जिसके ऊपर सवारी आ रही है, वो घास खा सकता है बाबा का नाम लेके, भी भोग में लग जाएगी। और कुछ नहीं लगेगा। जब वो भोग में नहीं जाएगी ये, और बाकी 3 क्रियाएं, पेशाब वाली क्रिया आ जाती है, पत्ते खाने की क्रिया, नाली के पानी पीने की क्रिया आ जाती है, तो ये क्रिया, ये सर्वंग क्रियाएं, ये अघोर क्रियाएं ही आएगी, ऊपर असर दिखाएगी। बिल्कुल मुंह में खुश्की आ जाएगी जब ये क्रिया आएगी, आपके ऊपर गंदी असर आएगा इसका, तो ये आपको इतनी, साधक को इतना खुश्की हो जाएगी कि वो पानी से प्यास नहीं बुझेगी उसकी, उसको मल मूत्र ही पान करना पड़ेगा तुरंत, आते के साथ ही तुरंत मूल को, और कोई घृणा नहीं होगी, तब अघोरी बनेगा। और कम से कम 1 बरस तक, 12 बरस तक पिछवाड़ा नहीं धोना है, नहाना नहीं है, अन्न खाना नहीं है, कहते हैं अघोरी बन गए। तो मैं वही समझाने का आपको लोगों को प्रयास कर रहा हूँ। कहानी बहुत बड़ी है, नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करूँगा। और मैं आपको यही कहूँगा कि सर्वप्रथम ऐसे देव को साधना साध लीजिए, पहले अच्छे देव शक्ति को। अगर आपके पास अच्छी देव शक्ति हैं और गुरु मंत्र साधना सिद्धि की हुई है, फिर आप किसी भी साधना में हाथ डाल सकते हैं गुरु की आज्ञा लेके, और कुछ भी होने वाला नहीं है, सारे काम सिद्ध होंगे फिर। और अपने आप को ही गुरु समझ के चलते रहोगे और तेज तेज बोलोगे, समझोगे नहीं किसी की, तो समझ लेना एक दिन रोने के लिए तैयार हो जा, और चारपाई तैयार रख ले जिस पर लेटना है तुझे कराने के लिए, और पिछवाड़े से हंगने के लिए। गलत, क्योंकि देव हैं ये, गलत ना करें। तो ऐसी उग्र साधनाओं को सिद्ध करने के लिए एक हमें अच्छे गुरु की, अच्छे ज्ञान की आवश्यकता है, और एक अच्छे देव की आवश्यकता है। जो देव, जो गुरु, हम कोई साधना करने जाएं तो हमको हानि ना हो, कोई नुकसान ना हो जाए। क्या जान सकते हो आप नुकसान हो जाए? वो उठा के पटक देंगे तब जानोगे? नहीं, बहुत शरीर के अंदर बहुत रोग बीमारी हो जाती है। ये तो काया धोखेबाज नासवान है ये शरीर, इसको ही जिंदे मांस को पीड़हारी कर देंगे वो। तो ये अपना ध्यान रखें और गलत साधनाओं में ना जाएं, गलत साधनाओं में हाथ ना डालें। बिना गुरु के, बिना अच्छे देव शक्ति के बिना कोई भी साधना करने का प्रयास नहीं करें। और नहीं, यक्षिणी साधनाएं करते करते कितने मर गए और कितने पागल घूम रहे हैं। आप ऐसे ना करें। जय महाकाल।
जय भैरवनाथ। सबको मेरा आशीर्वाद, सबको प्यार, अपना ख्याल रखें, धन की रक्षा करें, काया की रक्षा करें और भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ें। जय महाकाल।